सतपाल भंडारी जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखा जा रहा है कि कल से जब से आजाद साहब ने 5 पन्नों के पेज का इस्तीफा दिया है, तब से पार्टी से लेकर अन्य पार्टियों में भी ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आजाद साहब को इस्तीफा क्यों दिया, ऐसी क्या वजह थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके जम्मू कश्मीर चैनल का स्वागत करता हूं, और मैं इस बात पर भी जो चर्चा के लिए आपके पास आया हूं, तो जो आपने बात कही है इस्तीफ़ों के बारे में, आज़ाद साहब के इस्तीफ़े के बारे में, तो ऐसी बात नहीं थी। हमें तो उसी दिन से ही ये मालूम हो रहा था कि आज़ाद साहब जो हैं वो कुछ और ही लाइन पर जा रहे हैं। जिस दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी और आज़ाद साहब दोनों रोने लगे, तो जितने भी पार्टी कारकुन थे, चाहे वो छोटे वर्कर थे या बड़े लीडरान थे, उनको महसूस हो गया था कि आज़ाद साहब जो हैं अब इतनी देर कांग्रेस में ठहरेंगे नहीं। ये तो उन्होंने जो 1.5-2 साल गुजारा, पता नहीं किस वजह से ये गुजार रहे थे, और यहाँ तक उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि जो व्यक्ति 50 साल इस जमात में रह के, और जमात ने उसको, उस व्यक्ति को छोटे ओहदे से लेकर, जम्मू कश्मीर का लीडर से लेकर पूरे हिंदुस्तान की बागडोर उसके ज़िम्मे सौंप दी, तो जब मुसीबत की घड़ी आई तो ऐसे व्यक्ति जो अपना जाति मफाद देखकर पार्टी को छोड़ रहे हैं, मैं बतौर एक छोटा सा वर्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते ये मुझे बहुत ही ये शर्म महसूस हो रही है कि जो ऐसे लीडर जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए पार्टी में काम करते हैं, ये एक पार्टी मजबूत करने की बात नहीं होती, ये पार्टी को कमज़ोर करने की बात होती है। यहाँ तक आज़ाद साहब का तल्क है, और जो दूसरे लीडरान जो इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो ये तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। सभी को अपनी जो है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट ही देख रहे हैं, पार्टी का मफाद कोई नहीं देख रहा। मैं ऐसे ही लीडरान की निंदा करता हूँ, कंडेम्ड करता हूँ इनके फैसले को, और यहाँ तक कि अगर उन्होंने फैसले दे भी दिए हैं तो दोबारा इस पर सोच विचार करके, अगर पार्टी में सच्चा इनको प्यार है, विश्वास है, या और कोई इन्होंने पार्टी को इतना काम दिया या पार्टी के काम किए, तो अब भी इनको इस बात पर सोच विचार करना चाहिए। जहाँ तक आज़ाद साहब अपनी बात कहते हैं कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज़ाद साहब जो थे वो पार्टी के एक मेन पिलर थे, सभी बातें उनको पूछकर ही होती थी। तो अभी भी उन्होंने एक हमारी जम्मू कश्मीर का नौजवान चेहरा जो है उसको जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनवाया है, और उनके कहने पर ही हमारी जो सेंट्रल कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने उनके कहने पर ही उनको पीसीसी का प्रधान नियुक्त किया। तो अब तो हम उसकी जो उसको
जो आ रहे हैं नए प्रधान, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे जो रमन भल्ला जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि 3 तारीख को हमने जो नए प्रेसिडेंट है उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। तो हम तो इसी तरफ लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भंडारी साहब ये है कि एजाज साहब के जाने के बाद पार्टी में किस तरह से बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव भी हैं आने वाले दिनों में। तो क्या लगता है कि पार्टी को कोई बड़ा झटका लगाया या पार्टी आने वाले दिनों में और अच्छे तरीके से उभरेगी? ये पुरानी भी ऐसी बात नहीं है। पार्टी में बहुत कुछ होता रहता है। ये नेशनल पार्टी है, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें बहुत मगरमच्छ भी हैं, मछलियाँ भी हैं। तो इसमें ये नहीं फर्क पड़ता। पहले भी आपने देखा होगा, अगर पिछली हिस्ट्री में आप नज़र डालें तो मोरारजी देसाई जी ने तो कांग्रेस के खिलाफ एक संघर्ष किया था, तो वो भी देखा। और उसके बाद जब पार्टी को कुछ शिकस्त खाना पड़ी, लेकिन पार्टी दोबारा अपने बहुमत में दोबारा सत्ता में आई। लेकिन तो देखा जाता है कि आप जिस तरह से कांग्रेस ब्लॉक प्रधान है, कस्बा नगर से आते हैं, तो कांग्रेस को किस नज़र से देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बा क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में? सही मायनों में तो ये बात, अगर मैं इस बात को कहूँ कि कांग्रेस सिर्फ जो है वो ही बसती है, शहरों में कम ही बसती है। और जहाँ भी जो हमारे जो देहाती लोग हैं वो कांग्रेस के साथ अभी भी व्यवस्था है और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अपनी लीडरशिप सोनिया गांधी के पुष्ट पर, रमन भल्ला जी की पुष्ट पर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ पंकज डोगरा की पीछे हम सभी मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम जो हैं वो ये नहीं, ये तो हमें महसूस तो होता है कि अगर कोई 2 भाई हूँ, एक भाई थोड़ा अलहदा हो जाए तो वो अफसोस तो लगता ही है। लेकिन